हेलो एवरीवन, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम पे किस तरह की प्रोफाइल रखनी है जो दिखने में एंगेजिंग लगे और लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो। तो आज मैं आप लोगों को बहुत नई नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि एआई आज के टाइम पे बहुत ही फास्ट वर्क कर रहा है और आज मैं आप लोगों को एआई की हेल्प से आप किस तरह से इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है उसे एंगेजिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा लेटेस्ट तरीका मतलब एआई में अगर आपको काम करना है तो चैट जीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा। चैट जीपीटी आप वेबसाइट से भी काम कर सकते हो, बट मैं जो अभी आपको तरीका बताने वाला हूँ वो होता है उसके ऐप का। तो हम चलते हैं प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे जाके सर्च करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो गाइज़ इस तरह का इंटरफेस आएगा चैट जीपीटी का, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लोगो रहेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों को इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, चैट जीपीटी का यूज़ किस तरह से मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, आप इंस्टॉल करके रखना। ठीक है, अब चलते हैं इंस्टाग्राम पर और देखते हैं कि प्रोफाइल किस तरह से सेट की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड करना है वो सिखाता हूँ। चलते हैं इंस्टाग्राम पे। ये हम मेरे इंस्टाग्राम पे हम आ चुके हैं। अब चलते हैं प्रोफाइल में। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं ये मेरा प्रोफाइल है। ठीक है, मैंने इसे अपने हिसाब से मैनेज किया है, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। इसके चार मेन पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रोफाइल पिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद होता है बायो लिखना। ठीक है, क्योंकि इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एंगेजिंग बनाने के लिए आपको ये चीज़ करनी होती है। थर्ड पॉइंट होता है कि ये आप देख रहे होंगे, ये जो आपको शो हो रहा है इसे बोलते हैं हाईलाइट। और इसका ना कवर पेज रखना बहुत ज़रूरी है जिससे ना बहुत ही बेस्ट हमारा प्रोफाइल लगता है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैंने इसे वेल मेंटेन किया है, बट अपने हिसाब से इसे मैनेज किया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ये जो मेरा प्रोफाइल है ये एक मेरा पेज था उसे मैंने एडिट करके बनाया हुआ है, क्योंकि जो मेरा मेन इंस्टाग्राम का अकाउंट था वो ब्लॉक हो चुका है। सो जिस वजह से मेरा एक पेज था और ये पेज भी बहुत अच्छा वर्क किया था। अब मैं इंस्टाग्राम पे इतना वर्क नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी इसको देखिए मैंने कैसे ग्रो किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कर देता हूँ। यहाँ पे आप व्यूज देख सकते हैं 25K गया था। ऐसे व्यूज अच्छे देखो 42.4K गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 84.8K गया था। इस तरह से मैंने बनाया था, बट अब जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ तो मोस्टली मैं अपने जो कंटेंट्स वगैरह होते हैं ये इस तरह का डालता हूँ। ठीक है, तो इसके चार पॉइंट आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले प्रोफाइल पिक होता है, उसके बाद बायो, फिर इसके बाद हाईलाइट होता है हमारा, और जो चौथा होता है वो हमारा कंटेंट होता है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना ये बताता हूँ जो हमारा प्रोफाइल पिक है किस टाइप का आप लोगों को रखना है। तो अब चलते हैं एडिट प्रोफाइल में और किस तरह की फ़ोटो आप लोगों को रखनी है मैं बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो रखी है। आप ध्यान से देखना मैंने किस टाइप का फ़ोटो रखा है। आप लोग जब भी आप आपकी फ़ोटो रखें तो उसे हेड शॉट फ़ोटो रखिए। ठीक है, हेड शॉट मीन्स क्या, जो आपका कंधा होता है ना, शोल्डर, वो उसकी फ़ोटो एंड साथ में आपका चेहरा दिखना चाहिए। मतलब एक लेवल तक आप लोगों का चेहरा दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं हो कि आप कोई 2 पर्सन के साथ खड़े हो, क्योंकि ये आपका इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, ना कोई लोगो लगाओ, क्योंकि हम किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं जिसमें आप उसका लोगो वगैरह लगाओ। आपको आपकी पर्सनल फ़ोटो लगानी है। ठीक है, वो भी फ़ोटो मीन्स ऐसे नहीं कि आपने रुमाल बांधा हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। क्लियरली दिखना चाहिए जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। जो भी आपके प्रोफाइल पे आता है, जब आपकी फ़ोटोज़ वगैरह दिखती है तो इजी उसे समझ में आता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, फ़ोटो दूर से ना दिखे, मतलब क्लियरली आपका चेहरा दिखे। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई सीन बहुत बेस्ट है तो वहाँ पर खड़े हैं पहाड़ों में, माउंटेन में, जहाँ पर दूर से फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो इस तरह की फ़ोटो नहीं चाहिए, उसमें आपका चेहरा क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, आप लोगों को हेडशॉट फ़ोटो ही रखनी है। ठीक है, जो कंधे और चेहरा एकदम क्लियरली आप लोगों को दिखे, इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात, जो नेम है ना, हमेशा उसके आगे, जैसे कि हम स्किल सारथी में वर्क करते हैं संजय चौहान, आप उसको स्लैश करके स्किल सारथी भी आप लिख सकते हो। एक्चुअली मैं फेसबुक एड्स वन रन करता हूँ जिस वजह से मैंने लिखा हुआ है। आप प्रोफेशनली जो वर्क करते हैं उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, बट आप स्किल सारथी आप लिख सकते हो। क्या होगा, कोई बंदा अगर स्किल सारथी सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पे सामने आ सकती है। ठीक है, और व्यू आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं तो आपकी प्रोफाइल सामने दिखेगी। ये याद रखना, इस टाइप का आप लोगों को लिखना है। ठीक है, यूज़र नेम बहुत ही ईजी रखना। ठीक है, जैसे अभी मेरा नाम संजय चौहान है, बट बहुत सारे लोगों ने संजय मुंबईकर से मैंने एकदम शॉर्ट में रखा है, एकदम ईजी नाम संजय मुंबईकर। ठीक है,
अब वो मेरा बैन हो गया, तब मैंने इसे संजय मुंबईकर ऑफिशियल किया। जितना शॉर्ट हो सके उतना लिखिए, ठीक है। जो भी नाम है आपका उसका ही रखो, अगर उससे मिलता जुलता रखो। अगर समझो कि उसका कोई आपका बर्थ डेट डाल दो, जैसे संजय चौहान है तो संजय चौहान 10, अगर वो भी मैच नहीं हो रहा है तो कुछ थोड़ा मिलता जुलता है, मतलब यूनिक रखो, लेकिन लोगों को ईजी पड़े ढूंढने के लिए। जैसे अभी कोई मुझे पूछता है कि आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, मैं बोलता हूँ संजय मुंबईकर ऑफिशियल, ठीक है। बंदा वहाँ पे सर्च करता है, आप भी जाके ट्राई करना, संजय मुंबईकर ऑफिशियल सर्च करोगे, आप सामने में दिखेगा। मतलब मैंने उसे बस बोल दिया और उसने सर्च किया तो सामने सामने आ जाता है। तो इस तरह से इजी प्रोफाइल का जो नेम वगैरह रहता है ना, वो रखना है। और याद रखना, देखो बहुत सारी वर्डिंग पे हमें खेलना है, क्योंकि अभी टाइम बदल चुका है। अभी लेटेस्ट जो तरीका है, जो इसका एल्गोरिदम चेंज हुआ है, यहाँ पे आप अगर एफिलेट बताते हो, ऑनलाइन अर्निंग बताते हो, वर्क फ्रॉम होम बताते हो, वर्क फ्रॉम मोबाइल बताते हो, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो वर्डिंग होते हैं ना, वो एल्गोरिदम आपका ब्लॉक कर देगा अकाउंट, ठीक है। बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको ये वर्डिंग भी यूज़ करनी है अपने बायो में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बायो का। अब देखिए अभी ये मैंने अपने हिसाब से बायो लिखा हुआ है, ठीक है। कितना एकदम प्रोफेशनली मुझे मेरे हिसाब से मैंने लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये बायो कहाँ से आएगा, आप किस तरह से कर सकते। अगर आपके पास माइंड है, आप कुछ क्रिएटिविटीज़ कर सकते हो, तो आप खुद लिख सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो चलिए मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, जो आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुद का माइंड लगा के एआई का यूज़ करके आप बायो कैसे अपना बना सकते हो, ठीक है। देखो हमेशा हमें अपग्रेड रहना है। अगर आप सोचोगे कि यार जैसे मैंने सीखा है, जैसे मैं चीज़ किया उसी पे कंटिन्यू करूँ, तो वैसे नहीं होता है। क्योंकि आप जब तक खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, क्योंकि अभी एआई का टाइम आ चुका है, बहुत ही फास्ट हर चीज़ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्योंकि एआई आ चुका है। तो अगर आपको वक्त के साथ चलना है तो आपको भी ग्रो करना पड़ेगा, खुद को अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एआई की हेल्प से बायो कैसे बनाना है उसके बारे में बताएंगे। तो अब चलते हैं हम चैट जीपीटी पर। तो गाइज हम आ गए हैं चैट जीपीटी पर। यहाँ पे देखना मैं कितना इजी चीज़ बताऊंगा कि चैट जीपीटी आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। और देखो चैट जीपीटी पर अगर आपको काम करना है ना, तो बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमारे जो हिंदी लैंग्वेज है इसी से आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से चैट जीपीटी का यूज़ करके आप आपका बायो लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। अभी चलिए हमारे साथ बहुत सारे हाउसवाइफ है, तो उन्हीं के हिसाब से हम बायो लिख के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। मैं देखो एकदम शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूँ मैं। बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। तो मैं आप लोगों को हिंदी में बता देता हूँ, और इस तरह से आप चैट जीपीटी को कमांड कर सकते हो और वो आपके लिए बायो भी बना के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे एकदम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूँ। जैसे कि आप नॉर्मल चैट करते हो वैसे ही आप चैट जीपीटी में चैट कर सकते हो। जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ऑनलाइन वर्क करती हूँ, एंड खुद भी अर्न करती हूँ, अपने फैमिली को हेल्प करती हूँ, अपने फैमिली को हेल्प को हेल्प करती हूँ, और लोगों लोगों को भी गाइड करती हूँ कि वो भी मेरी तरह घर बैठे, मेरी तरह, एक मिनट, मेरी तरह घर बैठे पैसे कमाए। अब ये मैंने नॉर्मल लिख दिया है कि आप लोग अपने बारे में, खुद के बारे में बता रहे हो कि आप क्या हो। जैसे कि आप स्टूडेंट हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो आप क्लियरली बताओ कि मैं जॉब करता हूँ, एंड मैं ऑनलाइन भी वर्क करता हूँ और खुद भी अर्न करता हूँ, जिससे मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत स्टेबल हो गई है। एंड इसके लिए अभी मैं लोगों को भी गाइड करता हूँ कि वो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अब मैंने इतना तो लिख दिया, जो अपना मेन चीज़ है वो लिख दिया। अब मैं लिखूँगा इसे, इससे इंस्टाग्राम बायो बायो का प्रॉम्प्ट लिख के दो, प्रॉम्प्ट लिख कर दो विथ इमोजी, क्योंकि इमोजी से बहुत ही अच्छा हमारा ये दिखेगा। बस इतना सा मैंने लिख दिया। अब देखो चैट जीपीटी एक
चैटबॉट है, ठीक है, एक रोबोट है, वो अपने हिसाब से लिख के देता है। तो आपको ना खुद की भी क्रिएटिविटीज़ लगानी है। अभी हमें थोड़ा आइडिया तो दे देगा, लेकिन सही तरीके से हमें करना होता है। अभी मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये अपने हिसाब से बना के दे देगा। देखते हैं क्या बनाता है, लाइव हम देखते हैं। ठीक है, देखो इसने लिखा है बिल्कुल, यहाँ एक इंस्टाग्राम बायो प्रॉम्प्ट है जो आपको पर्सनली और काम दोनों, सॉरी हाँ, पर्सनैलिटी और काम दोनों को अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा, शॉर्ट इम्पैक्ट और इमोजी के साथ। देखो इसने कितना मस्त इमोजी और लगा के दे दिया। हाउसवाइफ ऑनलाइन अर्नर, घर बैठे कमाती हूँ, फैमिली का सपोर्ट प्लस दूसरों को गाइड। देखो कितना बेस्ट बना के दिया। आप भी कमा सकते हो, स्टार्ट टुडे, डीएम फॉर गाइडेंस। देखो कितना मस्त बना के दिया। इसको आप और चेंज कर सकते हो, मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो इसने एक और लगा के दिया। ठीक है, हाउस वाइफ टर्न डिजिटल अर्नर, हेल्पिंग अदर अर्न फ्रॉम होम, डीएम फॉर फ्री गाइड। अब इसने लिख के दिया, बट कुछ चीज़ें जैसे अर्न वगैरह, अर्न फ्रॉम होम है ना, इसे हमें मॉडिफाई करना होगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो हेल्पिंग अदर, देखो अलग अलग आपको प्रॉम्प्ट डालना है और अच्छे से बनाकर दो जिसमें अर्निंग वर्ड ना शो हो बट मीनिंग सेम हो। आप चैट जीपीटी को जितना हो सके बेस्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, कमांड दे सकते हो, आपको गाइड करते ही रहेगा। और ये एक बहुत ही हेल्पफुल ऐप है, आप इसे ज़रूर यूज़ करना और सीखना इसे कैसे। अभी देखिए मैंने थोड़ा एक अलग से वहाँ पे लिख के दिया, आप उससे पूछते जाओ, जो चेंजेस करना है आप यहाँ पे करवा सकते हो। अभी देखो, प्राउड होम मेकर डिजिटल लाइफ, घर बैठे अपना काम अपनों के साथ और दूसरों की राह, आप भी अपना सफ़र शुरू कर सकते हो, डीएम फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट। यहाँ पे अपना अपने वर्ड के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अभी सेम हम एक स्टूडेंट के लिए भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे और बना के दिया उसने, होम मेकर डिजिटल जर्नी फ्रॉम होम, हेल्पिंग योर स्टार्ट यू टू डीएम फॉर सपोर्ट। एक स्टूडेंट के लिए भी बना के दो, के लिए भी बना कर दो। देखिए अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया एक स्टूडेंट का, देखो यहाँ पे लिख के दिया, स्टूडेंट लाइफ स्मार्ट हसलर, पढ़ाई के साथ अपना काम भी, नया स्किल्स नए गोल्स, खुद सीखा और दूसरों को भी गाइड करता हूँ, डीएम इफ़ यू वांट टू स्टार्ट टू। देखो अभी एक वर्ड यहाँ पे आपको मिल गया। आप अगर हाउसवाइफ हो तो ये वर्ड भी आप डाल सकते हो, खुद सीखती हूँ एंड दूसरों को भी गाइड करती हूँ और कमाती हूँ, ऐसे करके डाल दो। हमेशा अर्निंग वगैरह वर्ड यूज़ नहीं करना है, कमाना। इस तरह से ऐसे हमें बायो लिखना होता है। ठीक है, ये एक तरीका। देखो यहाँ से अभी ये भी बताता हूँ किस तरह से कॉपी किया जाता है। यहाँ पे आप प्रेस करके रखना है, सेलेक्ट टू टेक्स्ट आता है। जैसे भी ये मुझे पसंद आ गया, स्टूडेंट वाले जो भी है उन लोगों के लिए, यहाँ पे गया, कॉपी किया। ठीक है, दैट्स इट, बस बैक लिया आपने। अभी समझो ये कॉपी हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैं अभी पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया, ये जो मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब मैं दूसरा आपको बता देता हूँ। ये जैसे कि हाउस वाइफ पे क्लिक किया, टैप करके रखा, यहाँ पे टैप करके रखा, सेलेक्ट टैक्स में गया, यहाँ से इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, अब आपके हिसाब से इसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, जो भी चेंजेस इसमें लाना है आप ला सकते हो। कोशिश करना अर्निंग वगैरह वर्ड यहाँ पे ना आए, क्योंकि चैट जीपीटी अपने हिसाब से बताता है, हमने हमारे हिसाब से किया है यहाँ पे। ठीक है, आप 4-5 बार जब इसे ट्राई करोगे आपको जो बेस्ट लगता है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से कॉपी करना है, चलते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाना है, सॉरी यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखो बायो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ऑल सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, बस इतना ही करना है, बस ये चीज़ हो गया बायो का। ठीक है, आप एक अलग तरीके से भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं कि सर जैसे कि आपने डार्क कैसे किया है और यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, बोल्ड जो दिख रहा है और ये बोल्ड नहीं दिख रहा है, तो एक वेबसाइट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलते हैं गूगल क्रोम पर, सर्च करते हैं लिंगो जा, एक वेबसाइट है, आप इसे देख लेना। ठीक है, लिंगो जा, देखो ये लिंगो जा, ये वेबसाइट रहेगा ऐसा। ठीक है, लिंगो जा, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी देखो जो भी चीज़, जैसे अभी वहाँ पे प्रॉम्प्ट आपने उठाया है, उस प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे बोल्ड करना है, समझो, पेस्ट किया। ठीक है, अब देखो ये मैंने डाला है, बट देखो जब आप बोल्ड करते हो ना तो वहाँ पे हम लोग जब बायो
लगाते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको ईजी पड़े, नहीं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। बायो में आप जाओगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो 150 वर्ड्स दिया हुआ है। जब आप इसे बोल्ड करते हो ना तो ये डबल ले लेता है इसे, मतलब 150 के जगह आपको सिर्फ 75 ही यूज़ करने मिलेगा। तो आप जितना हो सके अपने हिसाब से मैनेज करो। देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, लिंगो जैम पे हम आ गए हैं। अब देखो इसने अलग अलग वर्डिंग, अलग अलग जो फॉन्ट्स होते हैं उसमें बना के दिया है, जो आपको बेस्ट लगे। जैसे भी डार्क वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सब छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो ये भी कितना मस्त लग रहा है। अब मैं चलो ये नहीं, आपको डार्क वाला दिखा देता हूँ, आपको अगर ये पसंद आए ले लेना, कितना मस्त दिख रहा है ये वाला, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बट और आगे चलते हैं, ठीक है। डार्क वाला मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत मुझे मैसेज आते हैं, सर डार्क वाला कहाँ से फ़ॉन्ट आपने यूज़ किया, कैसे किया, क्या आपने कोड डाला। कोड वगैरह नहीं है, ये लिंगो जैम एक वेबसाइट है, आप लिख के ले लो ये चीज़, ठीक है। मैं देखो ये देखो ये आ चुका है डार्क वाला। यहाँ पे गए हम, इसको प्रेस करके रखा, यहाँ पे गया मैं और इसे कॉपी किया, ठीक है। बस यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। अब चले गए इंस्टाग्राम के बायो में। अब यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया। आई थिंक सो पूरा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो हम लोग बोल्ड वाला यूज़ करते हैं ना, पूरा नहीं उठाता है वो। तो मैं ट्राई करके देखिए, पूरा नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। 150 जो हमारे सेंटेंस का हमें लिमिट रहता है वर्डिंग का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसीलिए मैं डार्क वाला यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारा जगह लेता है, डबल ले लेता है समझिए, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से मैनेज कर, या एक लाइन समझो कि इसको डार्क ले लो, बाकी नीचे का आप विदाउट बोल्ड रखो, कोई इशू नहीं, अच्छा दिखेगा उसमें भी। प्राउड होम मेकर्स एंड डिजिटल लाइफ, ये वाला डार्क रखना, बस उसके नीचे जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ हमने इसे कट किया, ठीक है। अब गए यहाँ पर स्टूडेंट वाला डाल दिया, ठीक है। तो जैसे मैनेज हो, जैसे अभी ये यहाँ पे हो रहा है, इसे मैं कट कर देता हूँ यहाँ से सारी चीज़। अगर आपको पूरा चाहिए तो मैं तो सीधा सिंपल बोलूँगा, डार्क वगैरह मत बनाओ, पूरा लिख दो, वो भी बहुत अच्छा दिखता है, देखो, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिया हुआ है राइट साइड में अपर, वहाँ पे आपको क्लिक करके इसको सेव कर देना, ठीक है। मेरा तो ऑलरेडी है, बस आपको बताने के लिए किया, तो इसे मैं सेव नहीं करता, ठीक। अब हम चलते हैं, हमारा जो थर्ड पॉइंट है, हाईलाइट कवर कैसे लगाए और हाईलाइट कैसे लगाए। तो मैं हाईलाइट कैसे लगाया जाता है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो भी चीज़ नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग कभी स्टोरी लगाते हो, जैसे मैं प्लस आइकॉन पे स्टोरी लगा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एड्स का जो रन करता हूँ उसको म्यूट कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। ये हमने हाईलाइट स्टोरी लगा रहा हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया, इसके बाद शेयर के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ऐड टू हाईलाइट्स करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे ये हाईलाइट्स है मेरे, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने बना के रखा है, सर्टिफिकेट, स्टूडेंट अर्निंग, एफबी ऐड रिजल्ट, मेंटरशिप, माय अर्निंग, एफबी ऐड सर्विस, टेस्टिमोनियल। आप जो भी स्टोरी लगाते हो, और ये हाईलाइट्स के जो अलग अलग मैंने बना के रखे हैं पार्ट, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं अलग अलग मैंने हाईलाइट्स बना के रखे हैं, ठीक है। तो जो वर्क से वो रिलेटेड है, जैसे कि अभी मैंने फेसबुक ऐड सर्विस के बारे में रखा है, तो मैं क्या करूँगा, फेसबुक ऐड पे टैप कर दूंगा, और वो देखो यहाँ पे आ गया एडेड टू एफबी ऐड सर्विस करके, जो मैंने ये टैप बनाया था ना, उसके इसमें वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो जब भी बंदा कोई आपके प्रोफाइल पे आएगा, जब उस पर टैप करेगा तो उसे ये सारी हाईलाइट दिखेगी। जैसे कि आपने अर्निंग का डाला, तो अर्निंग के इस पे आपको टैप करना है, ठीक है। तो समझो कि एक आपने बॉक्स बना के रखा है, वहाँ पे सारा चीज आप समेट रहे हो, अलग अलग बॉक्स है, समझ रहे हो, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे डन कर दोगे तो स्टोरी भी शेयर हो जाएगी। आपकी स्टोरी शेयर होने के बाद आपका जो हाईलाइट आपने बना के रखा है ना, वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब बैक चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो मैंने कवर बना के रखा है, ये कवर किस तरह से बना जाता है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, लेटेस्ट तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा, आप वो ज़रूर यूज़ करना। लेकिन बहुत सारे लोगों को और इजी तरीका चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनको रेडीमेड तरीका भी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो भी आप आजमा सकते हो। और देखो सबसे पहली चीज़ तो आप जब हाईलाइट बनाओ ना, तो अपना जो पेज है उसका एक थीम कलर जो रहता है ना, थीम सेलेक्ट करके रखो। जैसे मैंने डार्क ब्लू और गोल्ड मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने अपने हिसाब से थीम्स सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेडीमेड आपको हाईलाइट कवर कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब वो कवर भी कैसे लगाना होता है आपको पता है ना। इस पर जैसे भी मैंने एक टेस्टिमोनियल पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ, एडिट हाईलाइट, ठीक है। अब देखो एडिट कवर करके दिया हुआ है ना, इस पर क्लिक करके आप वहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हो। इस तरह से वो कवर यूज़ करना होता है। अब वो कवर कैसे बनाना है वो बताता हूँ। पहले रेडीमेड तरीका बनाता हूँ, फिर दूसरा तरीका आपको लेटेस्ट बताता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं गूगल क्रोम पर,
यहाँ पे सर्च करते हैं, ध्यान से देखना, इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर, ये आपको सर्च करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज लिख के आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे हाईलाइट्स कवर मिल जाएंगे। ठीक है, हाईलाइट्स कवर ये जो है इसको मत समझिए जो गोल गोल सब चीज़ दिया है, सिंगल जो सिंगल चीज़ है वो हाईलाइट कवर होता है। बता देता हूँ कैसे। जैसे कि अभी एक हाईलाइट है, देखो ये चीज़ होता है हाईलाइट कवर। ठीक है, ये जो आप देखते हैं ना क्रॉस और बटरफ्लाई जो दिया हुआ है, इसे बोलते हैं हाईलाइट कवर। ये सिंगल है, एक इस पे कवर पे आप लगा सकते हो। तो आपको ऐसे बहुत सारे मल्टीपल मिल जाएंगे, उसे आपको डाउनलोड करना है और वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा तरीका है हाईलाइट कवर अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो फिर से हम चलते हैं हमारा जो फेवरेट है चैट जीपीटी पर। और चैट जीपीटी को आप कैसे कमांड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शुद्ध शुद्ध हिंदी भी आप यूज़ करोगे वो आपकी बात समझ जाएगा, टपोरी लैंग्वेज में आप बोलोगे वो भी वो चीज़ समझ जाता है। बस आप उसे प्रॉम्प्ट दो, ठीक है, ऑर्डर दो, उसे कमांड दो, वो आपको करके दे देगा। इसलिए मैं बोला चैट जीपीटी को बहुत यूज़ करना। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को मैं चैट जीपीटी से बहुत नई नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, स्टेप स्टार्ट हो चुका है, हर चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर बना के दो, कवर बना के दो। ऐसे आपने बना बोल दिया उसे। तो अभी देखो जैसा हमारा नीश है जो आपका कलर है, देखो अभी ये खुद ही आपको गाइड करते रहेगा, आपको किस तरह के कवर्स चाहिए वो पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरह के कलर क्या क्या चाहिए करके। ठीक है, जैसे कि अभी मैं इसको बता देता हूँ, ऑनलाइन वर्क करता हूँ एंड मुझे उस के रिगार्डिंग वर्क के रिगार्डिंग हाइलाइट्स कवर बना दो, हाईलाइट कवर बना कर दो। शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, आपको इंग्लिश नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं, ईजिली आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपको कवर बना के देगा, थोड़ा टाइम लेता है बट कवर बना के दे देगा। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अब हमारे जो रिलेटेड है, चलो ये अगर सही से नहीं रीड कर पाता है तो आपको पता है क्या क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक तो टेस्टिमोनियल्स का आपको बना के लेना है। ठीक है, एक होता है माई अर्निंग, आप जो भी अर्निंग करोगे वो आप दिखाना। ठीक है, माई अर्निंग, टीम अर्निंग एक बता सकते हो, जो लोगों की अर्निंग वगैरह दिखाते हैं तो टीम अर्निंग करके एक आप बना सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेट करके एक बना सकते हो, सर्टिफिकेट बना लिया। और बना सकते हो वेबिनार करके। ठीक है, जो भी हमारा वेबिनार वगैरह होता है तो इस तरह के हाईलाइट, ये 1 2 3 4 5 और एक लास्ट में मी करके आप आपके खुद के भी जो स्टेटस वगैरह डालते हैं ना वो भी आप इस तरह से बना सकते हो। और इसके हाइलाइट्स बना के दो। ठीक है, ये आपको वन बाय वन भी आप बना सकते हो, ये बना के देगा एक एक चीज़। हाईलाइट बना के दो, बना कर दो। ठीक है, अभी देखो ये चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। कॉपी किया, इसको सेंड कर दिया। अब इसने हाईलाइट कवर बना के तो दिया है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ये कवर को हमने क्रॉप कर किया है, देखो इतना करके इसको यूज़ करिए। तो एकदम हाई डेफिनेशन नहीं बना हुआ है, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करना है, इसको पहले हम लोग ना कलर थीम करेंगे। वेट, इसको स्टॉप बोलता हूँ, वो बना रहा है, इसको मैंने अभी रुका दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम बोलेंगे कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कलर के लिए मतलब आपको थीम पेज चॉइस करना है। तो इसे हम बोलेंगे कि भाई तू मुझे बता कि मैं किस तरह का थीम पेज यूज करूँ। तो इसे मैं बताऊंगा बेस्ट प्रोफेशनल थीम पेज बताओ। इंस्टाग्राम पेज के लिए मुझे थीम थीम्स सॉरी थीम्स कलर कॉम्बिनेशन चूज करके दो। इसको जितना हो सके आप कमांड दोगे उतना अच्छा बना के देगा। फुल प्रोफेशनली होना चाहिए, प्रोफेशनली एंड हाई एंगेजिंग होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। बस इसको मैंने कमांड दे दिया और एरो के बटन पे क्लिक किया। अभी देखिए ये हमको कलर दे रहा है।
आप देख सकते हैं इन्होंने हमें अलग अलग कलर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि थीम 1 यहाँ पे उसने दिया है, थीम 1 बोल्ड नेवी स्काई ब्लू प्लस वाइट, आप ले सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। आप यूज़ करके देख सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और देखो यहाँ तक आप समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कलर है यार, कोड है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसे हम बोलेंगे कि मुझे कलर ड्रॉ करके दो, ड्रॉ करके दो पोस्टर में, ऐसे बोलो। एक पोस्टर में सारे कलर, पोस्टर में कलर थीम्स अलग 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 बना कर दो। अब इसको देखो, जैसे आप बोलोगे वैसे वो करके देगा, बट आपको चैट जीपीटी यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। इतना स्लो, इतना आराम से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग नए हो, आपको नहीं आइडिया कैसे करना है, इसीलिए मैंने बताया, ठीक है। अब प्रोसेसिंग इमेज ये बना के देगा। समझो कि कुछ चीज़ें ये गलत भी बनाता है तो आप उसे बोलो वो चीज़ सही करके दो, ये चैट जीपीटी करके देता है। और इसकी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। इमेज अगर इस पर आप क्रिएट कर रहे हो, बहुत ईजी है, सीधा सिंपल है। जब आप चैट जीपीटी ओपन करोगे, ओपन आएगा, फिर इसको आप गूगल से लॉगिन कर लोगे, ठीक है। गूगल से लॉगिन करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको इसको कमांड देना है। कमांड में कुछ गलती हुई इसे बोलते जाओ, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे देखो आपके सामने मैंने कवर का बताया, फिर इसे मैंने कलर भी बताया कि मेरे को मेरे थीम पेज के लिए कलर दो। अब उसने लिख के दिया, हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप उसे बोलो ड्रॉ करके दो, तब तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप कलर थीम भी चॉइस कर सकते हो। इस थीम के हिसाब से फिर आप कवर फोटो बना सकते हो। और कौन कौन सा कवर फोटो बनाना है मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा लगे तो ज़रूर लगाना, ठीक है। जैसे कि टेस्टिमोनियल, माय अर्निंग, टीम अर्निंग, सर्टिफिकेट, वेबिनार और एक मी करके आएगा जहां पर आप अपना खुद का डालोगे। इस तरह के कवर फोटो बहुत मतलब ये आपको मैंने अपनी तरफ से बताया, इसके अलावा भी आप आपके हिसाब से कवर फोटो बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ पे भी देखो टेस्टिमोनियल, माय वर्क, टीम अचीवमेंट, सर्टिफिकेट, वेबिनार, अबाउट मी, ये इस तरह का हमें टेस्टिमोनियल बना के दे रहा था। अब मैंने इसको कलर थीम के लिए बोला, देखते हैं इसने बनाया कि नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं चैट जीपीटी कितना हेल्पफुल है। उसने हमें एक ही कवर फोटो में सारे थीम्स के जो कलर्स है, आपने अब तक तो सिर्फ उसको रीड करना था, नहीं समझ में आ रहा था, उसने आपको डायरेक्टली कलर भी बनाकर दे दिया है। तो जो कलर आपको पसंद आता है अपने थीम पेज के लिए यूज़ करो, ठीक है। अब मैं इसे आगे का बोलता हूँ, कवर फोटो। अभी देखिए मैं एकदम ईजी बता रहा हूँ आपको, सब समझ में आ जाए और आप लोग करो, ठीक है। कलर फोटो थीम, जैसे कि मुझे थीम 2 बहुत पसंद आया, थीम 2 में सारे कवर फोटो बना के दो, कवर फोटो बनाकर, कवर्स बना के दो, कवर्स बना कर दो। एंड इसके नीचे मैं लिख देता हूँ फुल प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। देखो इसको ना थोड़ा कमांड देना पड़ता है इस तरह से, ठीक है। अल्ट्रा एचडी क्लैरिटी लगना चाहिए, लगना चाहिए मुझे एक पेज में, एक पेज में। आप इसको सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, मैं बस एक पेज लिख रहा हूँ, आप सिंगल, जैसे कि मुझे टेस्टिमोनियल का कवर पेज बना के दो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। जैसे कि हमारा अलग अलग पार्ट है, टेस्टिमोनियल कवर आप बना रहे हो, टेस्टिमोनियल का कवर बना के दो, बना कर दो। तो ये आपको एक सिंगल बना के देगा, बट हमें क्या करना है, एक पेज पे ही मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि हमने अभी जो कलर्स होते हैं अलग अलग भी चेक कर सकते हैं, एक ही पेज पे बना के दे। मुझे सारे कवर फोटो एक पेज पर बना कर दो, और मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमें बना के देता है। इस कवर फोटो को डाउनलोड करना है और वहाँ पे एडिट करना है, दैट्स इट। इतना इजी है ये, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे आप किसी से बात कर रहे हो ऐसे इससे बात करो, कहीं पे कुछ गलत हुआ चैट जीपीटी आपको ज़रूर मदद करता है। बस उसे आपको कमांड देना आना चाहिए। स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, बट जैसे जैसे यूज़ करोगे बहुत बहुत हेल्पफुल है चैट जीपीटी। बस इसका सही यूज़ करना आपको आना चाहिए। इमेज आप अगर यूज़ करते हो तो पर डे हमें 5 या 6 इमेज जनरेट करने का ऑप्शन देता है। अगर समझो वो स्पेंड हो गया आपके, तो दूसरा ईमेल लॉग आउट कर लेना और दूसरा ईमेल आप उसमें
लॉग इन करके फिर से आप इससे काम कर सकते हो। ठीक है, कमांड देना बहुत ज़रूरी है, प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। और देखो मैंने इतना इजी में बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बात करो, आप हिंदी में ही बात करके इसे बता सकते हो, जैसे आप नॉर्मल किसी से बात करते हो। हाँ, जब भी हम इमेज बनाते हैं तो ये कुछ 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन बहुत ही अच्छा बना के देता है। कहीं पे कुछ गलत होता है आप उसे बोल दो कि ये सुधार के दो, वो आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब हम वेट करते हैं और देखते हैं किस तरह का कवर फोटो बनाया। आप लोग देख सकते हैं इसने हमें एक ही पेज पे कवर फोटो बना के दिया। इसको और आप एचडी में अच्छे से बना सकते हो जैसे आपको चाहिए। इसको इसको फुल प्रोफेशनल अल्ट्रा एचडी एंड 3D में बना कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ आप लोगों को गाइस कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़रूर यूज़ करना। 3D में बहुत ही बेस्ट लगेगा, बना कर दो 3D में, बना कर दो 3D और रियलिस्टिक बोलता हूँ मैं इसे, रियलिस्टिक बना कर दो, रियलिस्टिक में बना कर दो। देखते हैं ये कैसे बनाता है, बहुत ही अच्छा बना के देगा, देखना गाइस। आप लोग देख सकते हैं इसने कितना बेस्ट हमको कवर फोटो बना के दिया है फुल 3D में, और कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह के प्रॉम्प्ट देकर आप चैट जीपीटी का यूज़ करके खुद का जो हाईलाइट कवर है इसको आप बना सकते हो। ठीक है, बस यही है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। चैट जीपीटी बहुत ही बेस्ट ऐप है, हर चीज़ में आपकी हेल्प करेगा, बट आपको उसको सही से कमांड देना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ें बताया, लाइव करके बताया हूँ, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई होगी और किस तरह से चैट जीपीटी यूज़ करना है, जो लेटेस्ट तरीका है एआई का। क्योंकि देखो आप लोग जो सीखे हुए, एग्री करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वही चीज़ करते रह जाओगे जो सब कर रहे हैं तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आप लोग मेरे साथ आए और मेरा काम है आप लोगों को ग्रो करवाना। एंड मैं आप लोगों को ऐसे ही, अभी जो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलने वाला है, बहुत ही अच्छे नई नई चीज़ें आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। इसके लिए बहुत मेहनत लगी है और ये चीज़ मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है एंड आज के टाइम पे बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग ये ज़रूर यूज़ करना, चैट जीपीटी को यूज़ करना आप सीखिए। ठीक है, तो अब चलते हैं इंस्टाग्राम पे। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और जैसे कि हाईलाइट कवर पे सेट करना होता है वहाँ पे आपको इसको एडिट करके सेट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हाईलाइट कवर इस तरह से बनता है। अब चलते हैं लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है कंटेंट क्रिएशन। तो गाइज़ आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि ये मेरा एक थीम पेज था जहाँ पे मैंने इस तरह की वीडियोस डालता था और यहाँ पे भी अच्छी खासी व्यू आई थी, बट मैं बिजी था तो नहीं इसे कंटिन्यू कर पाया। बट जब मेरा अकाउंट बना, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, फेसबुक पे अगर आपका अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट है, तो एक बैकअप अकाउंट ज़रूर बनाना, क्योंकि इसका एल्गोरिदम कब वर्क करे, कौन से पॉइंट को पकड़ के आपके अकाउंट को ये ब्लॉक कर दे, नहीं पता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना और एक बैकअप अकाउंट हमेशा रखना है। ठीक है, तो अभी जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, आप देख सकते हैं कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जाता है और कौन सा, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं सर किस तरह के कंटेंट डालें। देखो आप का कंटेंट आपको पता है किस तरह से बनाना है, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको खुद जो हमारी वीडियोस वगैरह, अगर किसी को आप पे ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको खुद की वीडियोस वगैरह आपको बनानी होगी। और अब चलते हैं बैक एंड यहाँ पे आप लोगों को जो कंटेंट वगैरह बनाना है, हमारा आगे एक सेशन होगा उसमें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि किस तरह के कंटेंट डालने हैं। क्या है, सीधा सिंपल है, अर्निंग के आप लोग कम डालिए और जो जो हमारे मोटिवेशनल वगैरह सारी चीज़ें होती है उस तरह की कंटेंट आप लोगों को डालना है। अब जाते जाते आप लोगों को एक बोनस दे देता हूँ, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे फोटो के यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप आपके नोट डाल सकते हो और ये कैसे कैसे डालना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई आप ऐड वगैरह रन कर रहे हो, आपके प्रोफाइल पे बहुत सारी लीड्स वगैरह आ रही है, तो आप ये चीज़ का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी ये मैंने पहले से डाल के रखा है, लर्न एंड अर्न, इस तरह से। ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन, ये मैं डाल देता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन अभी अलाउ कर रहा है, लेकिन पता नहीं इसका एल्गोरिदम कब चेंज हो जाए। मैं कैसे करता हूँ भी बता देता हूँ। ठीक है, लीव अ नोट पे मैं बोलता हूँ, जैसे भी मेरे माइंड में कुछ चीज़ें चल रहा है। कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर डिटेल, ये मैंने डाल दिया। जब ऐड चलाया मैंने, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास आए और चेक कर रहे हैं मेरे प्रोफाइल, वहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट मी फॉर डिटेल, मैंने डाल दिया। यहाँ पे कोई भी सॉन्ग आप लगा सकते हो। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप क्लिक करके फिर वहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एरो दिया हुआ है राइट साइड में, उस पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे वो गाना शो हो जाएगा जैसे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप आपके इसमें यूज़ कर सकते हो।
जब आप ऐड रन करो, बहुत सारे विजिटर जब आपके प्रोफाइल पे आए, तो इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी होती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट दे देती है। इससे बहुत, जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर व्हाट्सअप से हमारी लीड्स नहीं, इंस्टा से हमारे व्हाट्सअप पे लीड्स नहीं आती है, तो थोड़ा कुछ चीज़ चेंज करना पड़ता है। आप जैसे सब लोगों के साथ करोगे तब नहीं होगा, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ये था आज का जो प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड करना है उसके बारे में बता दे। थोड़ा रिकैप हम कर लेते हैं। स्टार्टिंग में इसके 4 पोर्शन है। जो फर्स्ट वाला है, हमारी जो फोटो रखनी है, हेडशॉट फोटो रखनी है, आप मेरा देख सकते हो। फिर बायो आप लिख सकते हो, बायो का भी तरीका मैंने आपको बताया। आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हैं। और या तो आप लिंगो में जैम में जाके यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड आपको करना है तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। थर्ड हमारा आता है हाईलाइट। हाईलाइट कैसे ऐड किया जाता है मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। स्टोरी डाल के वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे ऐड किया जाता है हाईलाइट, ठीक है। अब हाईलाइट को आप किस तरह से कवर उसमें ऐड करना है वो भी मैंने बता दिया। कवर के भी 2 तरीके मैंने बताए। आप रेडीमेड तरीका गूगल से ले सकते हो या खुद मॉडिफाई करके बना सकते हो, रियलिस्टिक और अपने हिसाब से। थीम पेज का मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। थीम पेज मतलब क्या होता है, आपने एक कलर चॉइस करके रखा है। जैसे मुझे डार्क ब्लू और गोल्ड, आप मेरे देखोगे ना यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है। अगर यही मैं अलग अलग सब डाल दूँ ना तो एक सिस्टमेटिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थीम पेज भी बहुत मतलब इम्पैक्टफुल होता है, हमारे प्रोफाइल को बहुत बेस्ट बनाता है। और कवर फोटो ज़रूर बनाना जिससे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी हमारा जो 4 पॉइंट है, कंटेंट डालना, सीधा सिंपल बात है। आपको मोटिवेशनल पोस्टर वगैरह डालने हैं, आगे सेशन होगा मैं वहाँ पे गाइड करूँगा कि आप 2 चीज़ से कंटेंट डाल सकते हो। एक तो देखो अभी बता देता हूँ कि इस तरह के कंटेंट आपको डालना है जहाँ पे आप खुद हो को अगर कंटेंट राइटिंग नहीं आता है, आप चैट जीपीटी को बोल दोगे तो चैट जीपीटी जब वहाँ पे टाइप करोगे वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे लिख के भी दे देगा, जिसे आप यूज़ करके आपके वीडियो में आप करा सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप मोटिवेशनल ज़्यादा डालिए। अर्निंग, एफिलेट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो सारे वर्डिंग होते हैं इनसे दूर रहिए, क्योंकि अभी इसका एल्गोरिदम बहुत ही हाईटेक हो चुका है, एआई आ चुका है, जिस वजह से हमारे जो भी प्रोफाइल वगैरह हैं वो ब्लॉक भी हो रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से हमें काम करना होता है। अलर्ट रहिए, काम कीजिए। बाकी आगे और सेशन होंगे और मैं गाइड करते रहूँगा। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने मिली होगी और आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे और आपको अच्छी खासी रिजल्ट आएगी। ओके, थैंक यू सो मच।